हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भगत सिंह के बारे में, है ना। पिछले वीडियो में हमने भगत सिंह के बारे में उनके ज़िंदगी के कुछ हिस्सों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना कि 1927 में लाहौर में एक बम विस्फोट में उनका हाथ होने के संदेह में क्या किया था कि उन्हें कैद कर लिया गया था, है ना। लेकिन जो सबूतों के अभाव में उन्हें 2 सप्ताह बाद छोड़ दिया गया। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है फ्रेंड्स, है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए आज हम इसके आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 1928 भगत सिंह के जीवन का महत्वपूर्ण सुखद समय था। उनकी भाग दौड़ तथा परिश्रम सफल हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजपूताना के क्रांतिकारियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कोटला फिरोज शाह में हुआ तथा 2 दिन की बहस के उपरांत एक नया संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 1928 में। ठीक है, तो इसका गठन किया गया। अब आइए आगे देखते हैं। जिस समय वह संगठन बनाया गया, देश में साइमन कमीशन के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी भी जब हम नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, तो हम उसमें पढ़ेंगे, साइमन कमीशन के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है, तो इसका भी बहिष्कार चल रहा था। ठीक है, एक तरफ तो आपने देखा कि एक नया जो संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन किया गया, और उसी समय एक तरफ क्या हो रहा था कि साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था, उसका आंदोलन चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों ने नौजवान भारत सभा के माध्यम से इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भगत सिंह ने भगवती चरण बोहरा के साथ में मिल करके 1925 में, है ना, 1925 में क्या क्या था? नौजवान भारत सभा। ठीक है, इसका क्या क्या था? स्थापना की थी, है ना। ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो ये नौजवान भारत सभा के माध्यम से जो भगत सिंह और उनके जो साथी थे, उन लोगों ने भी इस आंदोलन में भागीदारी की। कौन से आंदोलन में? जो साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ बहिष्कार जो हो रहा था, उसके लिए जो आंदोलन छेड़ा गया था, उसमें इन लोगों ने भी भागीदारी की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी आंदोलन के दौरान लाहौर में जुलूस पर लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए। ठीक है, लाला लाजपत राय, एक लाठी चार्ज हुआ, उसमें इनके सर के ऊपर आके लाठी लगी, जिससे कि ये बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए। और इससे क्या हुआ कि 17 नवंबर को उनका देहांत हो गया। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। लाला लाजपत राय आप सभी जानते होंगे कि गरम दल के नेता थे, है ना। गरम दल के नेताओं में 3 प्रमुख नाम हैं, जिन्हें कि हम लाल, बाल और पाल कहते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होंगी और मैं आपको पढ़ाऊंगी भी कि इनमें क्या कहा जाता है? लाल, बाल और पाल। ये गरम दल के जो महत्वपूर्ण नेता थे, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि लाला जी पर किया गया जो लाठी चार्ज एक राष्ट्रीय अपमान था, जिसका बदला लेना जनता के मनोबल को बनाए रखने के लिए जरूरी था। अतः 17 दिसंबर 1928 को, देखिए 17 नवंबर को लाला जी का देहांत हुआ और ठीक 1 महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर के भगत सिंह ने क्या किया? सॉन्डर्स की हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी था सॉन्डर्स, उसकी इन लोगों ने मिलकर के हत्या कर दी। अपने इस कार्य का औचित्य सिद्ध करते हुए 18 दिसंबर को बांटे गए लाल इश्तहार में संगठन ने कहा, देखिए संगठन ने क्या कहा कि जेपी सॉन्डर्स जैसे एक साधारण पुलिस अफसर के अपवित्र हाथों करोड़ों जनता के
आदरणीय नेता का खून सारे राष्ट्र का अपमान था। इस कलंक को धोना भारत के युवकों का परम कर्तव्य था। और ये जो चीज़ है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आगे भी इसमें जो भी स्टेटमेंट्स या किसी भी जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, किसी में अगर कोई स्टेटमेंट है तो आप उसको एकदम याद रखिएगा, और वो किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ इसके बाद। देखिए, सॉन्डर्स के वध के बाद वेश बदलकर भगत सिंह कलकत्ता निकल गए, ठीक है। जो आप लोग देखते हैं ना, जो भगत सिंह का वो कैप वाला जो हैट पहनते हैं और फिर मूछे, तो ये इसी के बाद उन्होंने इस तरीके का गेटअप लिया था, इस तरीके का जो वेश बदला था, इसी के बाद इन्होंने बदला था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, संगठन का कार्यालय आगरा में स्थापित किया गया तथा देश के विभिन्न भागों में बम और हथियार बनाने के कारखाने स्थापित किए जाने लगे। चलिए, इसी समय देश में बढ़ते जनाक्रोश तथा मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने केंद्रीय असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। अब देखिए आगे, इन दमनकारी विधेयकों को देश की जनता नापसंद करती थी, इसलिए HSRA ने फैसला किया कि जन विरोध को असेंबली में बम विस्फोट करके व्यक्त किया जाए। अब ये लोग जो इसको नापसंद कर रहे थे, ये विधेयक आया था, इसको सभी लोग नापसंद कर रहे थे, किसी को ये विधेयक मंजूर नहीं था, लेकिन सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही थी। तो इसके लिए इन लोगों ने फैसला किया कि अब ये हमारी जो बातें हैं, ये जो जन विरोध हो रहा है, इसको हमें सरकार तक पहुंचाना ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि असेंबली में, जो सेंट्रल असेंबली है, वहाँ पर बम विस्फोट किया, ठीक है। इन्होंने बम विस्फोट किया। यह कार्य बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को सौंपा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि असेंबली, जो केंद्रीय असेंबली है, सेंट्रल असेंबली में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे, तो उसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह शामिल थे, ठीक है। और ऐसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि काकोरी कांड में कौन कौन लोग शामिल थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। तो इन लोगों के जो नाम है, जो जो शामिल थे, उनको भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में एक के बाद एक 2 बम छोड़े गए, ठीक है, 2 बम विस्फोट किए गए। और क्या किया गया इसके साथ साथ में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और दुनिया के मजदूरों एक हो का नारे के साथ इन क्रांतिकारियों ने अपने संगठन के पर्चे बांटते हुए अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। तो जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, ये यहीं पे लगाया गया था फर्स्ट टाइम, जो पहली बार जब लगाया गया तो यहीं पे इसी असेंबली में जब इन्होंने बम विस्फोट किया, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, तो उसी समय इन्होंने ये नारा लगाया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और दुनिया के मजदूरों एक हो, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि इनका जो संगठन था HSRA, इसके इन्होंने पर्चे बांटे थे और खुद को जानबूझ करके इन लोगों ने खुद को गिरफ्तार भी करवा लिया, ठीक है। उन्होंने बच निकलने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वह अदालत का इस्तेमाल मंच के रूप में करना चाहते थे, वे अपनी बात को सभी तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया दोस्तों, ठीक है। तो आज हमने भगत सिंह के बारे में यहाँ तक जान लिया। अब आगे भगत सिंह के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ 10-10, 15-15 मिनट का ही वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो वीडियो देखने में, है ना। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखते देखते, आधा वीडियो देखते देखते बोर हो जाएं और आपको कुछ समझ में ही ना आए, है ना। इसलिए फ्रेंड्स हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो अगला पार्ट है भगत सिंह के जीवन का, जो अगला पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसे पढ़िए और वीडियो मेरा पसंद आ जाए देखने के बाद दोस्तों
तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और अपने कमेंट भी ज़रूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसे शेयर भी कर दीजिए ताकि और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, देखते रहिए वीडियो को। आप लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।